नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। गौवंश में लंपी वायरस कोरोना की तरह तेजी से फैल रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग के सभी 8 जिलों में वायरस पहुंच चुका है, जो बेहद चिंताजनक है। एक रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान में तेजी से फैले लंपी वायरस ने अपना दूसरा घर मध्य प्रदेश को बना लिया है, जहां पर कोरोना की रफ्तार से तेज होकर पशुओं को अपना शिकार बना रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग में लंपी वायरस तेजी से फैलता जा रहा है और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये केवल गौवंश में ही नहीं बल्कि भैंसों में भी फैलने की आशंका जताई जा रही है। ग्वालियर संभाग के सभी जिलों में गौवंश पर वायरस ने ऐसा अटैक किया कि पशुधन मौत की कगार पर आकर खड़ा हो गया है। हालांकि वैक्सीनेशन का इंतजाम किया गया है, लेकिन इसके बावजूद गौ माता का अस्तित्व अब खतरे में दिख रहा है। लंपी एक वायरल डिसीज है और अभी ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिलों में इससे सस्पेक्टेड जो है गौवंश प्राप्त मिला है और जो गौवंश मिला है उसका तत्काल आइसोलेट करा के उसका उपचार किया जा रहा है विभाग के द्वारा और उसके 5 किलोमीटर रेडियस में वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। सरकारी आंकड़े देखें तो अंचल में सिर्फ 4 पशुओं की मौत हो चुकी है। अभी जो कुल गौवंश की संख्या जो प्रभावित हुआ है संभाग में वो 566 हो चुका है, जिसमें 216 पशु स्वस्थ हो चुके हैं बीमारी होने के बाद। 4 पशुओं की मृत्यु हुई है। अंचल में लंपी वायरस की गंभीरता को देखते हुए पशुपालन विभाग ने टीकाकरण शुरू कर दिया है। बीमार पशु के करीब 5 किलोमीटर के दायरे में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीमारी से प्रभावित गायों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। वैक्सीनेशन में इसमें ये गोल्ड पॉक्स वैक्सीन इसमें यूज की जाती है और जिस गांव में या जिस स्थान पे हमको सस्पेक्टेड गौवंश प्राप्त होता है मिलता है केस, उसके 5 किलोमीटर रेडियस के बाहर से रिंग बना के अंदर की तरफ जो है वैक्सीनेशन कैटल में किया जाता है। ग्वालियर के पास बुधौली गांव में आइसोलेशन सेंटर में गायों को रखा जा रहा है। अपनी ग्वालियर में उसके पूरा 100% वैक्सीनेशन कर दिया। सरकार पूरी तरह गंभीर है, जिस तरह कोविड-19 से मुकाबला किया हम लोगों ने सरकार के साथ मिलकर, इसी तर्ज पर इस महामारी का मुकाबला करने की सरकार की तैयारी है। पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में लंपी वायरस तेजी से फैल रहा है और जो सामान्य गाय थी अब वो भी संक्रमित होती जा रही है। मैं इस समय ग्वालियर के पास बुधौली गांव में एक गौशाला बनी है, जहां इस वायरस से पीड़ित गायों को लाया जा रहा है और मैं एक बार दिखा दूं, ये देखिए, ये वो तमाम गायें हैं जिनके त्वचा पर, स्किन पर हमें फोड़े दिखाई दे रहे हैं। लंपी को लेकर पूर्व पशुपालन मंत्री और ग्वालियर विधायक लाखन सिंह यादव का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि लंपी वायरस की जानकारी शासन को है ही नहीं। ये जिस गांव में मैं खड़ा हूँ, ये किसान हमारा खड़ा है जिसकी ये गाय है, ये लंपी वायरस से प्रभावित है। ये किसान खुद अपना डॉक्टरों से इसकी दवाई लेके आया है और आप कहते हो कि हमने सारी व्यवस्था कर दी है लंपी वायरस की। पूरे पशु पूरी तरह सुरक्षित है, किसी गाय को कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं एक गांव में खड़ा हूँ, ये चैत गांव है मेरी विधानसभा का। इस गांव में लंपी वायरस का भारी प्रकोप है। 8 संभाग से लंपी वायरस की तस्वीर सामने आने के बाद प्रशासन भी गंभीर हो गया है। लंपी वायरस को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता जाहिर की और एक बैठक भी उन्होंने स्थित ली है, जिसमें कि सारे प्रदेश के लोग उपस्थित थे, चिकित्सा शिक्षा विभाग के, और उसमें फिर ये तय हुआ। उसके आधार पर हम डेली इसकी समीक्षा कलेक्टर के साथ में कर रहे हैं। अभी हमारी सब बात हुई 8 जिलों के 8 कलेक्टर से, तो आज और कल में पंचायत स्तर पर बैठक उनके द्वारा की जा रही है।
आइए अब आपको बताते हैं कि किस जिले में कितने गौवंश लंपी वायरस से संक्रमित हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में लंपी। ग्वालियर में 46,000 गौवंश, 55 बीमार, 1 की मौत। दतिया में 1,07,000 गौवंश, 7 गाय संक्रमित। शिवपुरी में 3,09,000 मवेशी, 13 बीमार। गुना में 1,70,000 गौवंश, 6 संक्रमित। अशोकनगर में 2,34,000, 3 बीमार। भिंड में 1,15,000 गौवंश, 34 बीमार, 1 की मौत। मुरैना में 1,08,000 गौवंश, 384 संक्रमित, 2 की मौत। श्योपुर में 2,64,000 मवेशी, 64 बीमार। ग्वालियर चंबल संभाग में कुल मिलाकर 15,22,000 गौवंश है। अभी तक 566 केस सामने आए हैं, जिसमें 216 पशु स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 4 पशुओं की मौत हो चुकी है। 16,905 पशुओं का टीकाकरण किया गया है। लंपी वायरस के लक्षण क्या है, इसे कैसे पहचान सकते हैं, आइए जानते हैं। लंपी वायरस एक वायरल रोग है। पशु को बुखार होता है, चमड़ी में गांठें दिखने लगती है, पशु चारा खाना कम कर देता है, मक्खी और मच्छर के काटने से होता है, मवेशियों का वजन कम होने लगता है, इलाज नहीं होने पर पशु की मौत हो जाती है। पशुपालन विभाग का कहना है कि बीमारी को लेकर ग्वालियर चंबल संभाग में 300 टीमें तैनात की गई है, जो लंपी को लेकर काम कर रही है। जितनी भी टीमें हो सकती है संभव, उन सबको मैदान में उतारा गया है। जहाँ पे भी केसेस मिलते हैं, जहाँ पे भी लोगों को जानकारी मिलती है, वहाँ पे उनका इलाज करना, उनको आइसोलेट करना और उसके अलावा फिर उनका आसपास के लोगों का वैक्सीनेशन करना, ये काम निरंतर जारी है। सतर्क हैं सभी लोग। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि चिट्ठी लिखकर बकायदा सरकार को अलर्ट रहने को कहा था, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब जो टीके लगाए जा रहे हैं वो भेड़ बकरियों को लगाए जाते हैं। लंपी वायरस जब गुजरात में था, गुजरात से राजस्थान में प्रवेश किया, उस समय मैंने 1 सितंबर 22 को माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, माननीय पशुधन मंत्री जी को पत्र लिखा और मैंने मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा। मध्य प्रदेश में उस समय से आज तक मध्य प्रदेश में टीके नहीं बुलाए गए हैं और जो अभी टीके बुलाकर मंगाए जा रहे हैं वो अलग तरह से बकरियों में और भेड़ों में लगने वाली टीके। हालांकि अब लंपी को लेकर लोगों से अपील की गई है कि किसी भी पशु में इस तरह के लक्षण दिखे तो फौरन प्रशासन को सूचित करें। और हमारी जनता से अपील है, कहीं पे भी ऐसी बात मिलती है तो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं और कलेक्टर्स के बाद में या 181 पे भी जो ऑलरेडी आपके पास में हेल्पलाइन नंबर है उसके माध्यम से सूचित कर सकते हैं। लंपी ने अपना पांव पसार लिया है। हालात ये हो गए हैं कि गाय लाचार और बीमार हो गई और प्रशासन वैक्सीनेशन का राग अलापने लगा। लेकिन सवाल ये है कि प्रशासन ने पहले इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया। वैक्सीनेशन का काम भी शुरू कर दिया गया है। विभाग के अधिकारियों को उम्मीद है कि वैक्सीनेशन होते ही गौवंश, खासकर ऐसी गायें जो इससे प्रभावित हो रही हैं, उनके जल्दी ही स्वस्थ होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेज, ग्वालियर। और डॉक्टर उमेश दंत्रे पशु चिकित्सक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। लेकिन लंपी वायरस का जो प्रकोप है न सिर्फ देश के अलग राज्यों में बल्कि इससे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी छूते नहीं है, क्योंकि अलग अलग राज्यों पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। डॉक्टर उमेश, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल यही कि लंपी वायरस का जो असर है, जो हमने देखा राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका प्रकोप राजस्थान में देखने को मिल रहा है। जो तस्वीर आ रही है वो बेहद भयावह और भयानक है। लेकिन अब ऐसे में जो अभी शुरुआती केसेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सामने आ रहे हैं, अब उनसे एहतियाती तौर पर कैसे बचा जाए? और पहले से ही अलार्मिंग सिचुएशन जो बचती हुई नजर आ रही है, क्या उसके बचाव के उपाय हो सकते हैं? ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमको टिक्स लें और ये जो मस्किटोज हैं, ये जिससे फैल रहा है, जो वेक्टर है, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। और सभी एनिमल्स में जो अधिकतर गाय गोवंश है, इनको वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है।
लेकिन वैक्सीनेशन ठीक है, इसका एक ये विकल्प हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में इसको लेकर के एक बयान दिया था कि लंपी वायरस से बचने के लिए जितने भी पशुपालक हैं उनको हिदायत दी गई थी कि आप वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ें। लेकिन अब वैक्सीन को लेकर के बड़े सवाल हैं कि कैसे और कौन सी वैक्सीन है, कहां पर उपलब्ध होगी, कैसे वो वैक्सीन लग पाएगी। ये सभी वैक्सीन अवेलेबल हो गई है अपने यहाँ एरिया में। ये बोट पॉक्स वैक्सीन है, वायरल डिसीज है जो भी है ना, ये शुरू हो चुका है सब जगह। और सब एहतियाती तौर पर हम लोग सब अभी ज्वाइंट डायरेक्टर साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब यहाँ के सब लोग बैठ के ले रहे हैं और पूरा कोशिश चल रही है, कहीं कोई परेशानी ज्यादा इस तरह की आएगी नहीं अपने यहाँ। अभी तक ऑन रिकॉर्ड उमेश दंत्रे जी, अभी तक कोई आंकड़ा ऐसा कि कितने अभी तक मध्य प्रदेश के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर केसेस आ चुके हैं लंपी वायरस के, या इससे कितने जो मवेशी हैं वो रिकवर हो चुके हैं? इसकी जानकारी हमारे वो अधिकारी ही दे पाएंगे सर। अच्छा, इससे बचने के लिए कुछ और सुझाव, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पशुपालक हैं जिनके पास जानकारी का अभाव है। अब इसी जानकारी के अभाव के चलते बहुत सारे जो मवेशी हैं, पशुपालक हैं, अपने मवेशियों को ठीक जानकारी न होने के चलते उनको बचाने में अक्षम साबित हो रहे हैं। अब ऐसी कुछ बुनियादी टिप्स आप बताएं, कौन कौन सी वो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके जरिए एक पशुपालक अपने पशु को बचा सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पशु को अभी छोड़ना नहीं, अपने घर में जहाँ बांध रहे हो वहीं रखें उसको, अन्य पशुओं से बचाएं। बाहर के पशु बिल्कुल ना आने दें अपने गांव में, शहर में। क्वारंटाइन जो रहता है, यदि कोई बाहर का आ जाता है तो उसको, जैसे हम लोग गौशालाओं में करवा रहे हैं, अलग से रखते हैं उनको बिल्कुल एक जगह, है ना। ये क्या है, वेक्टर इसकी जो बीमारी फैल रही है, इसके फैलने के 3 कारण हैं। मच्छर के द्वारा काटने से फैल जाती है, टिक्स जो जुए होते हैं उनके द्वारा फैलती है, मक्खियों के उससे फैलती है। तो ये जो वेक्टर्स है इनको कंट्रोल किया जाए, ये उसके एनिमल्स के आसपास ना हो। धुआं कर देते हैं हम लोग, जो आजकल चल रहा है नीम का धुआं, इसके द्वारा, और एक स्प्रे भी आ रहे हैं जो कीटनाशक है, ठीक है, उनके फीड में ना जाए बस वो, इस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। और पूरा जो है पूरी कोशिश यही की जा रही है सब जगह कि एनिमल्स एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जाएंगे तो बीमारी नहीं फैलेगी। ठीक है, अपने जानवर को बांध के रखें। ठीक है, यानी कि पशुओं को एक जगह पर रखना होगा, और खास करके जो मच्छर मक्खी हैं उनके लिए बकायदा आपको कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिससे उनको उनके पास आने से बचाया जा सके। लेकिन अब लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है सर, बहुत सारे लोग हैं जो कि गायों का, भैंस का दूध पीते हैं। अब ऐसे में उनके मन में बड़ा सवाल है कि लंपी वायरस क्योंकि बहुत हद तक गायों को और भैंसों को अपनी चपेट में ले रहा है, तो क्या अब ऐसे में उनका जो दूध है वो क्या पीने योग्य है? अब बिल्कुल पीने योग्य है, उसका दूध का उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको बॉइल्ड करके आप दूध पीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा। ये जूनोटिक डिसीज नहीं है एक्चुअली, ह्यूमन बीइंग को इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये सामान्य बीमारी हम लोग उसको इसलिए मान के चलते हैं क्योंकि इसमें जो लंपी वायरस है, जो पॉक्स डिसीज है एक्चुअली, इसको जो गांठें पड़ रही है उस समय थोड़ा खतरनाक होती है। लेकिन ये इतना जो सिचुएशन है इतनी ज्यादा क्रूशियल कैसे होती जा रही है? क्या ये पहली बार भारत में लंपी वायरस आया है या इससे पहले भी था? तो अभी इसके बारे में क्या शोध हो रहा है? पहले से है, यहाँ पर अपने यहाँ एक्चुअली ये रहता है। और ये वायरल डिसीज है ना, इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात ये, यदि इनका इलाज नहीं हो तो ये फैल जाती है। और ये चूंकि अपने यहाँ आवारा गाय, बेसहारा गाय ज्यादा घूमती रहती हैं, उनकी वजह से ज्यादा फैल रहा है ये। ठीक है, तो अब यानी कि जो आवारा पशु हैं, मवेशी हैं, जो खुले में घूमते रहते हैं, उनकी वजह से इसका फैलाव ज्यादा हो रहा है। अब इसके लिए भी कुछ खास हिदायत होंगी आपकी, जो प्रशासनिक अधिकारी या कोई सरकार का नुमाइंदा जो देख रहे हैं, या उन तक? जी, उनको जो गाय आवारा घूम रही है उनको एक जगह बाड़े में साफ कहीं इस तरह से करवा दिया जाए, गौशाला में करवा दिया जाए, और वहां पे उनका लगातार वैक्सीनेशन के साथ साथ जो लग रहा है कि जो बीमार होने वाली हैं या उनमें कुछ लक्षण से दिख रहे हैं उनको क्वारंटाइन कर दिया जाए अलग, बिल्कुल एक तरफ को, तो इससे कंट्रोल किया जा सकता है आराम से। अभी क्वारंटीन का जो पीरियड है, जो समय है कि कितने समय तक अगर एक गाय जो लंपी वायरस से संक्रमित हो जाती है, जो कोई भी पशुपालक है उसकी अगर गाय संक्रमित हो जाती है, तो अब ऐसे में उसको कितने समय तक आइसोलेट रखना है, कैसे और कितने अंतराल के बाद उसको वैक्सीन देनी है, खाने पीने की चीजें, क्योंकि बहुत सारे पशुपालकों की तरफ से शिकायत यह भी मिली कि गाय ने जो है, मवेशी ने खाना पीना छोड़ दिया है। हाँ, गाय एक टेम्परेचर बढ़ जाता है इसमें, तो खाना पीना कम कर देते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। इसको क्वारंटाइन 7 दिन का इसका मैक्सिमम वो है, फिर 14 दिन तक इसको रखते हैं हम लोग। उसका ये नियम होता है कि उसको जैसे ही गाय हमें कोई लक्षण देखते हैं तो 3 दिन में वो कंट्रोल होना शुरू हो जाती है, 7 दिन में ठीक हो जाती है। और यदि अपन टाइमली उसका वो करते रहे तो उसको 14-15 दिन बाद उसको अपन लोग फिर अलग रख सकते हैं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन डॉक्टर उमेश, आप कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा नहीं है कि लंपी वायरस भारत में दस्तक दी हो, इससे पहले भी लंपी वायरस की उपस्थिति रही थी, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है, कैसे हुआ कि इतना ज्यादा मोर्टेलिटी रेट इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इतना ज्यादा घातक हो जाता है? हाँ, घातक ये क्या है, वायरस वो है, ये वायरस जब आया हुआ है पहले मालूम नहीं था इसका किस तरह से हो रहा है। जब बीमारी का पकड़ में आया ये कि हाँ ये लंपी वो है मतलब डिसीज, जब इसको कंट्रोल करने की कोशिश की उस समय फैल चुकी होती है, क्योंकि उस समय टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहा था। अब धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर कम होगा ये डिसीज थोड़ा कम होती चली जाएगी। यानी कि आने वाले समय में भी ऐसा वायरस दोबारा से आने की संभावना है। आपका कहने का मतलब ये भी था कि पहले के मुताबिक अब ये वायरस जो है वो और ज्यादा एडवांस हो चुका है? नहीं, एडवांस एक्चुअली वायरस जो होता है ना, ये अपनी वो टेंडेंसी बदलती जाती है की। हाँ। उसमें परेशानी बिल्कुल नहीं है, सामान्य वो है ये। इसमें जो वायरल डिसीज और बैक्टीरियल डिसीज के हिसाब से रहता है, इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है वायरल डिसीज से आई शरीर में, और ये आपको लगा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हुआ, और जहां आपने देखा कि वेक्टर के साथ साथ इन्फेक्शन वाला एरिया है तो जानवर और अधिक बीमार हो जाते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण जानवर मरते हैं। सर, दो सवाल हैं। एक सवाल ये कि जो पशुपालक जिनके पशुओं को अभी तक लंपी वायरस से वो बचे हुए हैं, उनको अब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे वो लंपी वायरस से अपने पशुओं, अपने मवेशियों को बचा सकते हैं? और दूसरा सवाल ये कि जिन पशुपालकों के मवेशी अब संक्रमित हो चुके हैं, उनके पशु, अब उनको क्या करना चाहिए? दोनों सवालों का जवाब। जो पशु अपने अभी स्वस्थ हैं उनको यही है कि घर में रख करके उनको खिलाएं। बाहर से कोई भी दाना यदि आप ला रहे हैं तो उसको पहले अच्छी तरह से समझ लें कि ये इन्फेक्टेड एनिमल का तो नहीं है। और जो बीमार जानवर है उनको केवल यही तरीके क्वारंटाइन, जैसे अपन स्वस्थ जानवर बीमार जानवर करते हैं क्वारंटीन, इसी तरह से अपन को स्वस्थ जानवर की ध्यान रखना है। अस्वस्थ और स्वस्थ में यही अंतर है। दोनों को इस समय कोशिश ये करनी है कि कम से कम एक दूसरे से दूर रहें। ये है ना, बीमार जानवर को किसी भी कीमत पर अपने आसपास नहीं आने देना चाहिए। ठीक है, यानी कि बीमार जो मवेशी हैं उनको, जो स्वस्थ मवेशी हैं उनके पास नहीं आने देना है। खैर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमेश, आपने हमारे साथ जुड़ करके बहुत सारी जानकारी जो है साझा की है, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो कि पशुपालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।